दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें पूरे अगस्त महीने में अपनी जेब में रखना, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके घर के हर कोने में धन का भंडार लग जाएगा। आपके जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, हर मुसीबत दूर होगी, क्योंकि इस अगस्त के महीने में बन रहा है राहु और शनि का महासंयोग। ऐसे में दोस्तों, अब आपको वह चीजें मिलेगी जिसके सपने आप रात में सोने से पहले देखा करते थे। फिर चाहे बंगला हो, गाड़ी हो या धन दौलत हो, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। साथ ही साथ आपको सुकून की नींद मिलेगी, चैन मिलेगा। दिमाग में जो आपकी चिंता, तनाव है, उससे मुक्ति मिलेगी। संतान का सुख मिलेगा। घर परिवार में खुशियां आएंगी। माता लक्ष्मी खुद आपके घर दौड़ी चली आएगी, क्योंकि दोस्तों, इन दो चीजों में 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा समाहित होती है। पहली चीज दोस्तों, आपके घर परिवार में आने वाली मुसीबतों को और जो पहले से मौजूद कष्ट, परेशानियां हैं, उनको दूर करेगी। आने वाले संकटों से आपको बचाएगी। और दूसरी चीज, आपके जीवन में खुशियां लाएगी, धन लेकर आएगी। माता लक्ष्मी को आपके घर बुलाएगी, आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को बलवान बनाएगी, और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका कई हजारों गुना परिणाम आपको मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि आप बैठे बैठे मालामाल बन जाओगे, लेकिन धन आने के मार्ग खुलेंगे। जहां मेहनत कर रहे हैं वहां से तो धन मिलेगा, लेकिन जहां मेहनत नहीं भी कर रहे हैं वहां से भी धन आएगा। कम मेहनत में ही लाखों करोड़ों रुपया कमाने लगेंगे। देखिए, खुशियां आती हैं ना, तो चारों तरफ से आती हैं। धन भी अगर आता है तो चारों तरफ से आता है। और दोस्तों, इस महीने राहु और केतु, साथ ही साथ शनि भी आपके ऊपर मेहरबान हैं। तो दोस्तों, जब राहु देता है तो गिनता नहीं है कि वह कितना दे रहा है। राहु छप्पर फाड़ कर देता है। मात्र कुछ घंटों में ही राहु इंसान को मालामाल बना देता है। और उधर शनि घर परिवार में इतना सुख देगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि मैं अपना जीवन जी रहा हूं या मैं कोई सपना देख रहा हूं। देखिए दोस्तों, यह जो अगस्त का महीना है, यह हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महीना होने वाला है। इस महीने दोस्तों, कई सारे व्रत और त्योहार तो आ ही रहे हैं। साथ ही ग्रह ग्रहों, सितारों की भी असीम कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। साथ ही दोस्तों, इस महीने अगर आपने यह दो चीजें रख ली तो यकीन मानना, आपके आस पड़ोस वालों की भी आंखें चार हो जाएंगी आपकी तरक्की को देखकर। आपसे जलने वाले, जी हां, आपसे जलने वाले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लोग कहेंगे कि हमें तो मिल नहीं रहा है, इसे कैसे मिल रहा है, ये तो कुछ करता भी नहीं है, फिर भी इसके पास इतना धन, इतनी खुशियां कैसे आ रही हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, जब धन दौलत आए, खुशियां आए, तो लोगों के सामने ढिंढोरा मत पीटना। आप लोग दोस्तों ढिंढोरा बहुत पीट देते हो। अगर कोई खुशी आने वाली होती है तो आप आने से पहले ही लोगों को बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करना। बस हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि दोस्तों, काली नजर लगने में देर नहीं लगती है। आप जानते ही हैं, और आपके जीवन में भी दुश्मनों की कमी नहीं है। तो देखिए, ये दो चीजें अगर आपने अपने जेब में रख ली तो यह निश्चित है कि कुछ दिनों के अंदर ही आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और मैं यह गारंटी लेता हूं दोस्तों, क्योंकि समय अगस्त महीने का है। हमारे धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। सावन के महीने का भी अंत होगा, साथ ही भादो मास की भी इस महीने शुरुआत होगी। देखिए, हमारी धरती पर देवी देवताएं, जी हां, देवी देवता वास कर रहे हैं। इस महीने अपने भक्तों की और हम लोगों की प्राण रक्षा, देख रेख करने आते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे दोस्तों, कई नकारात्मक शक्तियां भी आ जाती हैं, तो उनसे भी बचना पड़ेगा। यह महीना विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने जीवन से परेशान हैं, आने वाली दुख तकलीफों से परेशान हैं, और पहले से मौजूद दुखों से परेशान हैं, जो गरीबी से परेशान हैं। उनके लिए महीना बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप यह दो चीजें अपनी जेब में रख लेंगे तो यकीन रख लीजिए, आपके ऊपर जितनी भी पनौती है वह सारी पनौती उतर जाएगी। आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास है वह सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी।
आपकी किस्मत जो पहले बंद पड़ी थी, वह किस्मत अब चमक उठेगी। आपका भाग्य जो पहले दुर्भाग्यवश नीचे था, अब वह भाग्यवान हो जाएगा। हर क्षेत्र में दोस्तों आपको नई नई तरक्की देखने को मिल जाएगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं यूं ही कोई बात नहीं बता रहा हूं। इन दो चीजों में इतनी शक्ति है दोस्तों कि जो व्यक्ति इन दो चीजों को अपने पास रख लेता है, वह व्यक्ति ऑटोमेटिक ही हर चीज में अव्वल आने लगता है। जब आप ये दो चीजें अपनी जेब में रखेंगे तो आपका काम करने में मन लगेगा, धन कमाने में आपका और ज्यादा मन लगेगा। दोस्तों, परिवार में एक एक करके खुशियां आएंगी। देखिए होता क्या है, अक्सर दोस्तों हमारे जीवन में नकारात्मकता होती है। हम दोस्तों ऐसी ऐसी गलत गलत चीजें दिमाग में बैठा लेते हैं और फिर वही चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। हमारा दोस्तों मन भी उदास रहता है, हम अपने जीवन में कुछ करने का सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जब आप यह दो चीजें अपने जेब में रखेंगे, आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। आप खुद ब खुद सोचोगे कि अब मैं और क्या करूं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, कुछ भी करने से पहले सोचना तो पड़ेगा, और सोच हम बनाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। बिना सोच के तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे दिमाग में पहले ख्याल आएगा तभी तो हम वो चीज कर पाएंगे। तो इस चीज को जेब में रखेंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आप दोस्तों अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि समाज में भी आपकी वाहवाही होगी। हर दिशा में, हर क्षेत्र में आपका नाम गूंजेगा, यहां तक कि लोग आपके तलवे तक चाटेंगे। इंसान जब धनवान बन जाता है, इंसान जब इज्जतदार बन जाता है ना, तो लोग उनके पास आते हैं तलवे चाटने। और अब आपके साथ भी यही होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें लोगों को अपने तलवे नहीं छटवाने हैं। हमें सबके साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि दोस्तों चाहे धन हो या खुशियां हो, अगर आपके पास आएंगी तो आपको विनम्र बने रहना है। सभी को सामान्य समझना है, क्योंकि भगवान देता है तो लेता भी है दोस्तों, इसलिए कद्र करनी है। हमें भगवान देगा तो उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना और सरल बन के रहना दोस्तों, यही नियम है। दोस्तों यकीन मानिए, आप और आपकी आने वाली संतानें पूछते रह जाएंगी, राज करेगी राज। बस अब जानते हैं कि आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। हर महीने दोस्तों मैं आपको बताता हूं, और इस महीने के जो योग हैं वो सबसे शानदार हैं दोस्तों, सबसे शानदार। इस महीने योग बनेगा, इसके बाद सीधा दिवाली पर योग बनेगा। तो ये महीना बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं उन दो चीजों के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनती है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले दोस्तों हर हर महादेव के साथ जय शनिदेव जरूर लिख देना। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली चीज की ओर बढ़ रहा हूं। पूरी में 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। पांचों चीजें अलग अलग परेशानी के लिए, अलग अलग चीजों की प्राप्ति के लिए होंगी। किसी को धन चाहिए तो उसके लिए भी चीज बताऊंगा। किसी को शादी नहीं हो रही है तो अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसके लिए अलग चीज बताऊंगा। साथ ही अगर कोई बीमार रहता है, किसी को गंभीर बीमारी है, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की हो, तो उसके लिए अलग चीज बताऊंगा। साथ ही अगर कोई सब कुछ पाना चाहता है, अपने जीवन में इज्जत पाना चाहता है, नाम पाना चाहता है, धन भी पाना चाहता है, बंगला लेना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, तो उसके लिए भी एक चीज बताऊंगा, जो होगी सभी चीजों के लिए। दोस्तों इससे आपके घर परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और खुशियां भी आएगी। और आपके घर में जो तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला जादू, इनका भी साया जो है वह भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर आपको किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दो चीजें जब आप अपनी जेब में रखेंगे तो फिर कोई तंत्र मंत्र आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो 2 चीजों के बारे में बात करी और आप 5 चीजें बता रहे हो। देखिए हर परेशानी के लिए अलग अलग चीजें हैं। आपको जो चाहिए उसके लिए आप वह चीजें रखें। देखिए डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी तो पेट दर्द की अलग गोली देता है, साथ ही बुखार की अलग गोली देता है।
कोई एक ही गोली से सभी प्रकार के दर्द, परेशानियां, बीमारियां तो दूर नहीं होती हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा धर्म, हमारे शास्त्रों में भी अलग अलग तरह से उपाय बताए गए हैं। तो बिल्कुल विस्तार से सुनिए दोस्त। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज की यह 20 से 25 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बना देगी। बस मैं इतनी सी बात कहूंगा, कोई छोटी बात नहीं है। बस केवल इतने में ही आप समझ गए तो आप महान व्यक्ति हैं। अब पहली चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए गरीबी में जीना मतलब एक श्राप। जी हां दोस्तों, जिसके पास धन नहीं होता है वह जानता है कि उसे अपने जीवन में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब परिवार के व्यक्ति, जब अपनी धर्मपत्नी हो या हमारी संतान हो या हमारे माता पिता हो, वो किसी कष्ट में हो या वो हमसे कोई चीज की डिमांड करते हैं और हम उसे पूरी नहीं कर पाते, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, अस्पताल में जाते हैं, तो जब जेब में पैसा नहीं होता है तो दोस्तों बहुत दुख होता है, दर्द होता है। लोगों के जीवन में इतनी खुशियां होती, इतनी संपन्नता होती, लेकिन हमारे जीवन में नहीं होती, तो फिर दोस्तों जीवन जीने की इच्छा नहीं करती। हम भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, हमें धन क्यों नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। इस चीज को जब आप जेब में रखेंगे तो धन दौलत भरपूर आएगा दोस्तों। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपके पास ज्यादा मात्रा में धन नहीं है, तो चिंता ना करें, इस चीज को बस अपने जेब में रख लीजिए। इतना धन आएगा कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेगी। पहली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं, जी हां, जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं, उसके 1 घंटा पहले एक चिट्ठी लीजिएगा। एक चिट्ठी आपको लेनी है, एक कागज ले लेना। उस कागज पर आपको यह लिखना है। क्या लिखना है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक मंत्र बता रहा हूं, वह लिख देना। मंत्र ध्यान से सुनिए। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको मंत्र लिख दूंगा। मंत्र रहे, ओम श्री क्लीम महालक्ष्म्याय नमः। दोबारा दोहरा देता हूं, ओम श्री क्लीम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र को आपको लिखना है एक कागज पर, एक छोटे से कागज पर लिखना है। उस कागज की घड़ी कर लें, उस कागज की घड़ी कर लें और अपने घर के मंदिर में रख दें। 1 घंटे तक अपने घर के मंदिर में रख दें और एक दिया जला दें और माता लक्ष्मी का ध्यान कर लें और धन दौलत की कामना हेतु आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लें। अब जब रात्रि में आप सो रहे हैं तो उस चिट्ठी को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखना है। अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख लेना है। सुबह उठ जाएं, उठते ही दोस्तों वह जो चिट्ठी है आपको अपने पर्स में रख देनी है। दोस्तों अपने पर्स में वह चिट्ठी रख दें और उसे पूरे महीने रखा रहने दें। अगले महीने का उपाय मैं अगले महीने बताऊंगा, लेकिन आपको अभी इस चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेना है। यकीन मान लीजिए कुछ दिनों के अंदर ही चारों दिशाओं से धन आएगा। आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलना शुरू होगी, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपका मन खुद ब खुद काम करने में लगेगा, धन कमाने में लगेगा। देखिए, जो व्यक्ति धन कमाने के प्रति जागरूक होता है वह धन कमा लेता है कैसे भी करके, और अगर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो तो फिर वह करोड़ों में खेलता है। तो अब ऐसा आपके साथ होगा दोस्तों, तो बस यह उपाय करिए। आप देखेंगे दोस्तों कि शीघ्र, अतिशीघ्र आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन खाएंगी। मंत्र अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं लिख दूंगा दोस्तों, और ऊपर स्क्रीन पर भी लिखा हुआ पहले था ही। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले ही बता दूं, जो उपाय आपने किया है, यानी कि जो उपाय के बारे में मैंने आपको बताया है, उससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। वह मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है दोस्तों। उस मंत्र को आप कम से कम रोजाना रात्रि में सोने से पहले 50 बार, 100 बार, जितनी भी बार बोल सकते हैं बोलिए और सो जाइए। और मन में केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, मन में सोचना है कि मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। भले ही आज आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपको मन में सोचना है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत जल्द कार लेने वाला हूं, मैं बहुत जल्द नया घर लेने वाला हूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें खरीदूंगा, मेरे पास खूब सारे साधन हैं। आपको केवल बोलना है, भले ही आपके पास नहीं है,
फिर भी आपको मन में सोचना है और मन में ऐसी धारणा कर लेनी है कि आप बहुत धनवान हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, यह जो ब्रह्मांड है ना, यह हमें ऊपर से देख रहा है। और जब हम ब्रह्मांड को बताते हैं कि मेरे पास तो बहुत धन है, मेरे पास तो खूब सारा धन है और मैं जीवन में आगे बहुत तरक्की करने वाला हूं, मैं बड़ी बड़ी चीजें खरीदने वाला हूं, संपत्ति लेने वाला हूं, मैं कार खरीदने वाला हूं, तो ब्रह्मांड जब देखता है तो उनको लगता है कि ये तो पैसे वाला है, और वो देखता है कि आप इनको तो पैसा और चाहिए और चाहिए, तो ब्रह्मांड और देता है। तो दोस्तों, आपको ब्रह्मांड को चकमा देना है। ब्रह्मांड भी सत्य है ना, उसको चकमा देना है। दोस्तों, यह चीज करके देखिए, यकीन मानिए 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यह एक चीज जेब में रख लो और ब्रह्मांड को चकमा देने लग जाओ। कभी भी यह मत कहना कि मेरे पास नहीं है, यह चीज खरीदने की मेरे जीवन में पैसों की कमी है। कभी भी यह मत कहना। हमेशा यही कहना, मेरे पास खूब पैसा है, मैं धनवान हूं। हमेशा खुद को भी कहना और लोगों को भी कहना। कभी भी अपनी गरीबी के बारे में बताना मत किसी को। मन में भी विचार मत लाना। ब्रह्मांड को नहीं लगना चाहिए कि तुम गरीब हो, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है ना, तो वह व्यक्ति फिर गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि वो खुद दुखी रहता है गरीबी में। वो सोच सोचकर और गरीब हो जाता है और फिर ब्रह्मांड भी उसको और गरीब बना देता है। ब्रह्मांड को लगता है कि ये तो गरीब है और यही से गरीब ही रहना है, तो वह गरीब हो जाता है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आने वाली एक और चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको शादी करनी है, प्रेम विवाह करना है दोस्तों, शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम विवाह करना है या शीघ्र अतिशीघ्र आपको शादी करनी है। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं भी करता है, तो वह व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। साथ ही अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वह भी आपसे प्रेम करता तो है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या कोई अड़चन आ रही है, तो अड़चन भी दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह भी हो जाएगा। ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपका जन्म जन्म तक साथ देगा। हर दुख में, हर सुख में आपके साथ रहेगा, हर चीज में आपका साथ देगा। ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा। क्या उपाय है? ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप कभी भी कर दीजिए, लेकिन इस अगस्त के महीने में करिए। आपको दोस्तों एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। उसे लाल कपड़े में आपको गोमती चक्र रखना है। एक गोमती चक्र रखना है। गोमती चक्र दोस्तों विवाह के योग को मजबूत करता है और आपके शुक्र को बल देता है। साथ ही थोड़ा सा सिंदूर आपको उस कपड़े पर रख देना है गोमती चक्र के साथ। और थोड़ी सी माता रानी की जो चुनरी आती है, माता रानी की जो चुनरी आती है, उसका टुकड़ा लेना है और उसका सा टुकड़ा आपको स्पोटली में रख देना है, यानी कि उस लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। इसके बाद एक छोटी सी हल्दी की गांठ लेनी है और उस हल्दी की गांठ को आपको उस कपड़े में रख देना है सबके साथ। और गुलाब की केवल एक पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी केवल एक पत्ती लेनी है और उस एक पत्ती को आपको रख देना है सभी चीजों के साथ। और फिर उसकी एक छोटी सी पोटली बना ले। जितनी छोटी हो सके आपको पोटली बनानी है, ताकि वह जेब में रहे या आपके पास में रहे, तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो उसे रखने में। अब आपने ये पोटली बना ली। इस पोटली को आपको अपने सर से लेकर पांव तक करीब 21 बार सर से लेकर पांव तक उबारना है। दोस्तों, सर से लेकर पांव तक 21 बार उबारना है। और फिर आपको उस पोटली को अपने घर के पूजा घर में रख देना है और अपने कुल देवता से प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह की, और करीब 1 घंटे तक घर के मंदिर में रख दें। और फिर उस पोटली को या तो आप अपनी जेब में रखें या तो आप एक ताबीज बनाकर अपने गले में धारण करें, अपने हाथ की बाहों में धारण करें, अपने कमर में बांध लें, आपको जैसा अच्छा लगे। बस शरीर से जुड़ा होना चाहिए। यकीन मान लीजिए, शीघ्र शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी से बाहर लाना दोस्तों बहुत जरूरी है। इंसान केवल घर में एक बीमार होता है, लेकिन पूरे घर की स्थिति बिगड़ जाती है। चिंता, तनाव भी आता है, धन भी जाता है, घर की रौनक भी जाती है, खुशियां भी जाती हैं।
और सब तरफ से इंसान जो बीमार होता है वो तो खत्म होता ही है, लेकिन उसका परिवार भी खत्म हो जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, बीमारी आने से पहले ही घर से लौट जाए, और अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी भी खत्म हो जाए जड़ से, फिर चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी ही क्यों ना हो। मैं बीमारी का ज्यादा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं होता है बीमारी का नाम लेने से। और मैं आपको भी यही बात कहूंगा कि कभी भी किसी भी गंभीर बीमारी का अपने मुंह से नाम ना लें। यह ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमें देख रही होती हैं। मुंह से निकले बोल हमारे दिमाग में आ रही उपज को हमेशा नजर में रखती है। तो हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, फिर हमारे जीवन में वैसा हो जाता है दोस्तों। तो गलत नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं। भले बीमार हों तो भी सोचें कि मैं स्वस्थ हूं, और ब्रह्मांड को चकमा दें, शक्तियों को चकमा दें। आप देखेंगे खुद ब खुद आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, और वह चीज है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र, हमारा ज्योतिष विज्ञान और तंत्र विद्या, इन तीनों की अगर मैं आपको दृष्टि से बताऊं तो दोस्तों, आपको अपनी जेब में केवल एक चीज रखनी है, और वो है पंचमुखी रुद्राक्ष। जी हां दोस्तों, या तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण करें। अगर कई लोग होंगे जिन्होंने पहले से धारण कर रखा है, लेकिन इस रुद्राक्ष को समय समय पर इसकी जो शक्ति है उसे याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे गले में, हमारे हाथ में जब रहता है ना, तो थोड़े समय के बाद में इसकी जो शक्तियां होती हैं, इसकी जो पवित्रता होती है, वह खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इसे हमेशा चार्ज करते रहना है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें इस रुद्राक्ष को भी चार्ज करना है। तो अगर नहीं पहन रखा है तो पहन लेना। सबसे पहले पहनने की विधि बताता हूं। पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है, और उस रुद्राक्ष को अपने सर के मध्य, अपने सिर के मध्य में रखना है, और भोलेनाथ का ध्यान करना है, और अपने सर के मध्य करीब 1 मिनट तक पकड़ के रखना है। इससे क्या होगा? सर के मध्य दोस्तों, आपके पूरे शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। तो वहां पर उस रुद्राक्ष को रखा रहने देना करीब 1 मिनट तक। और आप चाहें तो यह उपाय रोजाना करें। उस रुद्राक्ष को रोजाना सर के मध्य रखें केवल 1 मिनट तक, और फिर उसे आप अपनी जेब में रखें या अपने गले में धारण करें। जो करना है करिए, लेकिन इस उपाय को करने से पहले हमेशा इसको गंगा जल में धोना है। गंगा जल में धोने के बाद इसे शिवलिंग पर, शुरुआत में जब पहली बार आप पहने, उससे पहले शिवलिंग पर भी आपको चढ़ाना है, और फिर अपने गले में धारण करना है। और करीब हर सप्ताह में कम से कम 1 बार इसे गंगा जल से अवश्य धो लें, ताकि इसकी ऊर्जा वापस इसमें आ जाए। तो ये उपाय कर लें, आपको दोस्तों हर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अब जाते जाते सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण तो हो ही रहा है। ऐसे में हर चीज का सुख चाहिए या हर परेशानी से मुक्ति चाहिए, तो केवल एक चीज बता रहा हूं, और वह चीज है दोस्तों कपूर। जी हां दोस्तों, कपूर। आपको अपने पास कपूर रखना है, कैसे भी रखें, ये आपकी मर्जी, कैसे भी रखें, पर आपको अपने पास में कपूर रखना है। उस कपूर का कोई उपाय नहीं करना है, ना ही कहीं चढ़ाना है, ना ही कहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने पास में कपूर रखना शुरू कर देना है। कपूर नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा, और जब नकारात्मक शक्तियां हमारे शरीर से निकल जाएंगी, हमारे दिमाग से निकल जाएंगी, हमारे घर से निकल जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में दुख आने का कोई जरिया बचेगा ही नहीं, कष्ट आने का कोई मार्ग बचेगा ही नहीं। क्योंकि आने का मार्ग वही है जब हमारे घर में, हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव होता है, तो फिर संकट आते हैं। और इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए यह एक अच्छा उपाय है। अपने पास कपूर रखो, घर के द्वार पर कपूर बांधो, घर के मुख्य द्वार पर बांध दिया, घर की तिजोरी में कपूर रखो, घर के मंदिर में कपूर रखो। कपूर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जो हर जीवन में खुशियां लाएगी, कष्टों को दूर करेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई परेशानी अगर आपको हो, जीवन से जुड़ी, धन से जुड़ी, परिवार से जुड़ी,
तो चिंता ना करें, कमेंट में मुझे बताइए। कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको हर समस्या का उपाय बताऊंगा, बिल्कुल फ्री में।